नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट उत्तराखंड आपदा से जुड़ी हुई हम आपको बता रही हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से उत्तराखंड में आपदा आई जिसने सबका दिल दहला दिया और तबाही से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। दरअसल जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर फटा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से तबाही देखने को मिली, जिसकी वजह से भयावह मंजर देखने को मिला और अभी तक 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो 25 किलोमीटर दूर जोशीमठ से ग्लेशियर फटा, जिसकी चपेट में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट भी आया। एक टनल में अभी 35 लोग फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से 30 लोग अभी भी लापता हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मदद का भरोसा दिया है। यूपी सरकार ने गंगा से सटे इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान राहत बचाव कार्य में अभी जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को उत्तराखंड भेज दिया गया है मदद के लिए। पानी रुद्रप्रयाग पहुंच गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि पानी का बहाव कम है। निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा अब कम हो गया है, क्योंकि पानी का बहाव कम होने की वजह से बाढ़ का खतरा फिलहाल कम होता नजर आ रहा है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश से बलराम पांडे मेरे साथ हैं, तो वहीं रुद्रप्रयाग से अजीत राठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आप रुद्रप्रयाग का अपडेट दीजिए, क्योंकि यहां पर भी अलर्ट था और यहां पर भी खतरा मंडरा रहा था। फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? भाई 1 मिनट लाइव हो जाना। अजीत, आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है। बिल्कुल अजीत, देखिए आप रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग वो जगह जहां पर इस आपदा के बाद खतरा बताया जा रहा था और अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल क्या तैयारी प्रशासन की है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? प्राची, इस वक्त मैं कर्णप्रयाग के पास हूँ और ये जो सुबह का हादसा है, जिस वजह से वो ग्लेशियर टूटने के बाद जो डिजास्टर की एक जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तो उसी के रास्ते में ये एक जगह पड़ती है। तो मैं वहाँ पर हूँ और इस समय मेरी बगल से अलकनंदा नदी का बहाव है। रात में उसको दिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सामान्य परिस्थितियाँ बनी हुई है। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई खतरे वाली बात अभी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि ग्लेशियर जब टूटा, जोशीमठ के पास एक गाँव है रैणी, तो उसके ऊपर से नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने का जो एक घटना सुबह हुई थी, तो उसके बाद ऋषिगंगा एक नदी थी, तो उसमें बहाव के बाद धौलीगंगा नदी में बहाव आ गया और जो बाढ़ का पानी जो बढ़ा, तो एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें तमाम लोग फंस गए। और चूंकि बाढ़ का पानी इतनी वेग के साथ था कि लोगों का वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल था। तो इसी के साथ ही आप देख रहे होंगे कि दिन भर चली कार्रवाई के दौरान आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँच गए और वो देवदूत बनकर आए और उन्होंने सुरंग में फंसे बहुत सारे लोगों को बाहर भी निकाला। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो 7 शव निकाले जा चुके हैं और करीब 10 से ज़्यादा कैजुअल्टी की एक सूचना मिल रही है, जो अधिकृत तो नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह से सूचना मिल रही है कि 10 लोगों से ज़्यादा की कैजुअल्टी हो चुकी है। अब ईश्वर की यही कृपा रही है कि उसके बाद जो ग्लेशियर फटा है, उसके बाद ऐसी कोई अनहोनी या ऐसी कोई किसी तरह की अलोकप्रिय घटना सामने नहीं आई जिससे जान माल की और जिससे जनहानि की कोई एक संभावना बनी रहती हो। तो अभी इस समय चूंकि नदियों का जो अब जैसा माना जा रहा था कि उसके फटने के बाद, ग्लेशियर के फटने के बाद कि बाढ़ का पानी बढ़ेगा, नदियों में बाढ़ की स्थिति बनेगी, तो वैसा नहीं है। और ये दैवीय आपदा थी और ऊपर ईश्वर की ही कृपा रही है कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई। लेकिन जो नुकसान उस समय उसके फ्लो में हो चुका था, जितनी क्वांटिटी उसकी थी, जितना भी उसकी रेंज थी, वो रैनी गांव एक पड़ता है, तो वो एक रेंज थी। आसपास की आबादी जो वहाँ पर उसके जो नदियाँ थी दोनों, उनके किनारे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी। लेकिन जो ये नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे थे एनटीपीसी के, तो इन्हीं के साथ जो लोग कुछ काम कर रहे थे, उनके साथ ये नुकसान हुआ है और उसी की वजह से वो वहां पर अलर्ट भी रखा गया है। डीजीपी भी मौके पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने दोपहर इसी पूरे एरिया का दौरा किया और दौरा करने के बाद तो फिर वो वापस देहरादून लौट गए और अधिकारियों के साथ लगातार बने हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और जो गृह विभाग हैं वो बस कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेज भेज दी गई है और उस फोर्सेज के साथ जो ऐसे लोग भेजे गए हैं जो प्रशिक्षित हैं ऐसी जगह से, ऐसी परिस्थितियों से लोगों को बचाने के लिए। जी प्राची, बिल्कुल, यानी तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जितनी तबाही मचानी थी उतनी तबाही ये जो आपदा है मचा चुकी है। ऋषिकेश का एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। बलराम वहां से तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। बलराम, अब जो निचले इलाके हैं ऋषिकेश के, जो गंगा घाट के पास के इलाके हैं, वहां पर क्या खास तैयारी प्रशासन ने की है? क्या वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है?
देखिए प्राची, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजीत राठी जी बता रहे थे कि जो पानी का बहाव है वो काफ़ी कम हुआ है, यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो, वहाँ पर जो पानी है जिस तादाद में, जिस क्वांटिटी में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है। और ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर प्राची हम 2013 16 जून की बात करें, जब अलकनंदा नदी के उफान के बाद जो त्रासदी आई थी, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरीके बह गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने तत्परता दिखाई है इस त्रासदी को रोकने के लिए, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। क्योंकि 2013 की जो तस्वीर थी वो आज कहीं ना कहीं जब ये त्रासदी की खबर लोगों ने सुनी तो उनकी आंखों में फिर से घूमने लगी। और इस वक्त हम ऋषिकेश में मौजूद हैं। हमने आपको ऋषिकेश के तट के आसपास जो लोग रह रहे थे उनसे बात कराई, राहगीरों से बात कराई, जो पर्यटक थे आए थे यहाँ घूमने के लिए, लेकिन जब ये त्रासदी की बात उन्होंने सुनी तो वो दिल्ली के लिए रुक कर गए। और उसके बाद हमने दुकानदारों से भी बात की, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब हम ऋषिकेश में जो लोग रह रहे हैं वहां की महिलाओं का क्या कहना है, उन्हें प्रशासन ने किस तरह से अलर्ट किया है और इस त्रासदी को सुनने के बाद वो कितना अलर्ट है, हम उन्हीं से बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किस तरह से अलर्ट हैं और प्रशासन ने क्या कुछ आप लोगों को एहतियात बरतने के लिए क्या कहा है। हमारी सरकार ने ये कहा है कि आप लोग अलर्ट रहिए और अभी यहाँ पानी इतना पहुँचा नहीं है कि घबराया जाए, और हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे हुए हैं। किस तरीके की तैयारी की है आपने? हर तरह से सामना करने के लिए हर तरह से तैयारी की हुई है, हम सब साथ साथ हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने जो आप लोगों को गाइडलाइन जारी की हैं, जो आप लोगों को निर्देश दिए हैं, उसका आप लोग 100% पालन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। आप बताइए कि आप लोगों को भी यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि आप लोग इसी गंगा तट के किनारे रह रहे हैं, तो आप लोगों को एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने कहा किस तरीके के निर्देश दिए आप लोगों को? हाँ जी, अपना मतलब सही से रहें, देखभाल करें, अपनी वो रखना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से 2013 में त्रासदी आई थी, जो वो मंजर था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब इस बात को सुना तो वो तस्वीरें फिर से घूमने लगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही बात है, बिल्कुल घूम रही, दिमाग में घूमती है कोई बातें ना, फिर सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। अभी 2013 नहीं जितना निकला हुआ है वो तुरंत, जैसे हम लोग को 10:30 बजे की खबर थी, 11 बजे सूचना मिली, हम लोग के दिमाग में 2013 की ही सीन घूमने लगी कि उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया था, उस समय भी खोया है और आज भी खोया है उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई इस त्रासदी को रोकने के लिए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, आईटीबीपी की टीम पहुंची, सेना पहुंची और केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक सभी निगरानी बनाए हुए थे कि किसी भी तरीके से इस त्रासदी को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा जो कैजुअलिटी है उसको रोका जाए, कैजुअलिटी ना होने पाए। तो क्या कहेंगी सरकार की इस तत्परता को और जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने वहां पर काम किया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उनके लिए तो हम तो हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करेंगे कि हमारी टीम जल्दी से जल्दी पहुंचती है और इस मोर्चा को संभाल लेती है। बिल्कुल बलराम, यानी देखिए लोगों के मन में डर जरूर था क्योंकि 2013 का दंश बिल्कुल प्राची देखा था, लेकिन फिर भी जो तैयारी प्रशासन की थी और जिस तरीके से एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने, सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, उसके बाद अपनी सुरक्षा का जो भाव है वो लोगों के मन में जरूर पैदा हो गया। अजीत, अब आप जरा ये जानकारी दीजिए, देखिए जोशीमठ में ग्लेशियर फटा जिसकी वजह से तबाही हुई और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट जो था वहां पर तबाही मची। उसके बाद जो कौन कौन से वो इलाके हैं अजीत जो इसकी रेंज में आ रहे थे, जिनको लेकर खास एहतियात बरते गए थे, जिनको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था? प्राची, देखिए ये मैं आपको एक बहुत बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक गांव है रैणी, तो रैणी गांव के आसपास इसकी पूरी रेंज थी और जो ऋषि गंगा के दोनों किनारों पर जो आबादी थी वो काफ़ी दूर थी, वो इसकी रेंज में नहीं आ पाई। तो जैसे मतलब कहीं से भी लोग, आबादी नदी के पास थी या धौली गंगा के पास या ऋषि गंगा के पास थी, वो इतने नज़दीक नहीं थे कि उनको कोई किसी तरह का नुकसान हो सके। तो जैसे ये गाँव था, ये इसकी पूरी तरह से, मतलब ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका प्रभाव इस पर पड़ा, इसकी चपेट में आया और
अभी क्या वहाँ जान माल का नुकसान हुआ होगा ये अभी आकलन होना बाकी है। इसके बाद जब ये ऋषि गंगा का प्रवाह उसमें शामिल होता है धौली गंगा में, तो वहाँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, तो वहाँ मजदूर थे। तो वो मजदूर लोकल भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। अब वो 8 करीब 7 लोगों का तो डेड बॉडी निकाल ली गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 लोगों की कैजुअलिटी अभी तक हो चुकी है। अभी कुछ लोग जो लापता हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अस्का लाइट्स लगा दी गई, जो गुब्बारों में जो लाइट्स होती हैं वो आसमान में रहती है और वो वहाँ पर रोशनी रखती है, तो रात भर सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ये जारी रहेगा। तो ये जो रेंज वाला जो आप बात बता रहे हैं, चूंकि उसके बहुत काफ़ी हद तक आबादी का एरिया उनसे दूर था, तो इसलिए वहाँ जान माल की हिफाजत पूरी तरह से सुरक्षित हुई और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी रात में भी रेस्क्यू और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार जारी है और लोगों को ढूंढने का और लोगों को बचाने का काम आईटीबीपी और एसडीआरएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज कर रही हैं। और यहाँ से आर्मी की भी एक, चूँकि जोशीमठ नज़दीक है, वहाँ आर्मी का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो आर्मी की यूनिट भी वहाँ पर डिप्लॉय हुई है और वो मेडिकल कोर को भी वहां पर भेजा गया ताकि अगर लोग घायल हैं तो उनको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है अजीत, और जो स्थिति है फिलहाल उसे कंट्रोल में कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो भी पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात हैं और एसडीआरएफ भी मोर्चा संभाले हुए हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दहशत से जुड़ी हुई, दहशत वाली आपदा से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल हालात कैसे हैं। हालांकि प्रशासन ने हाई अलर्ट तमाम इलाकों में जारी किया था ताकि जो निचले इलाके हैं वहां पर परेशानी ना हो, वहां पर आपदा का असर ना हो। और अब राहत की बात यह है कि जो पानी का प्रवाह है, जो पानी की रफ्तार है वो अब कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो टनल में फंसे हुए लोग हैं, जो सुरंग में फंसे हुए लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। एक सुरंग से 12 लोग जो हैं वो निकाले गए हैं, जबकि अभी एक और सुरंग है जिसमें 35 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में फिर आया सैलाब। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिला। भाई, तूफान की तरह आगे बढ़ते सैलाब की ये धाराएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर चुकी हैं। और अपने पीछे छोड़ गई एक बार फिर से बर्बादी के निशान। प्रोजेक्ट समाप्त हो चुका है। अभी जो पानी की तीव्रता है काफी कम हो गई है।